बड़ी बेसब्री से हमारे दर्शकों को आज के एपिसोड का इंतजार होगा कि अवध ओझा औरंगजेब पर क्या बोलेगा। मैं क्यों बोलूंगा किसी पर? मैं तो किताब है जेएल मेहता मध्यकाल, उसी से बोल रहा हूं। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है सामान्य तौर पर। उत्तर भारत का इतिहास, उत्तर भारत यानी पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट। फिर दूसरा है दक्कन, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा एटसेट्रा। फिर तीसरा है साउथ इंडिया, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। ये 3 भाग में भारत के इतिहास को बांटा जा सकता है। अब आप देखेंगे कि जिस उत्तर भारत के राजाओं ने हमेशा दक्षिण पर कब्जा रखने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि दक्षिण मसालों का क्षेत्र है और मसाले की सबसे ज्यादा डिमांड कहां है? यूरोप में। और मसाले के बदले क्या मिलता है? सोना। राजा की नजर इकोनॉमी पर, E इज इक्वल टू E, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। 1630। अब कहानी यह है कि उत्तर भारत का राजा दक्षिण जाएगा, मसालों की खदान पे, मसालों के बगानों पे। उत्तर का राजा जब दक्षिण जाएगा तो दक्कन होके हुए जाएगा, डेक्कन। अशोक दक्षिण पर कब्जा। लेकिन मौर्य काल के बाद दक्कन में इंडिपेंडेंट राज्यों की शुरुआत हुई। सातवाहन। अब जब नॉर्थ का राजा साउथ जाएगा तो ये बीच में पड़ेंगे दक्कन के राज्य, और दक्कन के राज्य गुरिल्ला युद्ध के लिए बहुत उपयुक्त, टफ टेरेन। और पठार के लिए क्या लड़ना? लड़ाई किसके लिए होगी? गंगा यमुना दोआब, गंगा ब्रह्मपुत्रा दोआब, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, पठार। तो समुद्रगुप्त ने एक नियम निकाला कि दक्कन के राजाओं से दोस्ती रखो, साउथ के राजाओं से वसूली करो, सीधा कब्जा मत करो, वसूली करो वापस। यह समुद्रगुप्त का नियम था। उत्तर पर सीधा कब्जा, दक्कन में दोस्ती, साउथ के राजाओं से वसूली। यह फॉर्मूला फॉलो किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इस फॉलो को नहीं समझ पाए मोहम्मद बिन तुगलक, और इस फॉर्मूले को नहीं समझ पाया औरंगजेब। और एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला है कि संकट योग्य व्यक्ति के लिए अवसर है। संकट जो है वो योग्य व्यक्ति के लिए अवसर है। और 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी, दक्कन के राज्य और मुगलों के बीच संघर्ष। जैसे आज महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, ऐसे उस वक्त थे खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। अब आप एक काम करिएगा, हिंदुस्तान का मैप सामने रखिए, खासकर जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऊपर लिखिए उत्तर भारत, मुगल बैठा हुआ है दिल्ली में। साउथ छोटे छोटे स्मॉल राजवंश। दक्कन ये 4 स्ट्रॉन्ग स्टेट, 17th सेंचुरी। और दक्कनी राज्यों का मुगलों से संघर्ष। और इस संघर्ष में एक अहम भूमिका निभा रहे थे मराठा। मराठा दक्कनी राज्यों की तरफ से भी लड़ते थे, मराठा मुगल की तरफ से भी लड़ते थे। सबसे पहला दक्कनी राजा जिसने मराठों को अपनी सेना में भर्ती किया वो था इब्राहिम आदिल शाह। उसकी राह पे चलते हुए जहांगीर ने भी मुगल सेना में
मराठों को भर्ती किया। मराठे इस पूरे भौगोलिक दशा से वाकिफ। अब एक तरफ दक्कनी राजाओं की फौज, एक तरफ मुगलों की फौज, दोनों अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन खून किसका बह रहा है? मराठों का। जान कौन दे रहा है? मराठे। अब मुगल दक्कन की जो लड़ाई है अकबर के काल से शुरू हुई। जब अकबर ने पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया तो अब यह हुआ कि दक्षिण चलना है मसाला, तो दक्षिण जाना है तो दक्कन होते हुए जाना है। तो अकबर का पहला शिकार बना खानदेश। हजम कर लिया, खानदेश हजम कर लिया तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, इन तीनों भागों को एक बात क्लियर हो गई कि मुगलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर शाहजहां के काल में दक्कन और मुगलों के बीच जो लड़ाई है उसने एक नया रूप ले लिया। शाहजहां के काल में शाहजहां ने अहमदनगर को जीतने के लिए शिवाजी के पिताजी शाह जी की मदद लेने की कोशिश की। सुनिएगा इस कहानी को। शाहजहां ने अहमदनगर से निपटने के लिए शिवाजी के पिता शाह जी की मदद लेने की कोशिश की, मनसब दिया, पूना की जागीर दी, लेकिन फिर खेल पलट गया। अहमदनगर में उसे एक नया प्यादा मिल गया और उस प्यादे के बदौलत 1633 में उसने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया, शाह जी को उपेक्षित कर दिया। जिस वक्त शाह जी और शाहजहां के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई 1633, उससे 3 साल पहले दक्कन में इतिहास के एक महानायक का जन्म, छत्रपति शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630, 19 फरवरी 1630, महानायक। जो लड़ रहा है वो तो नायक ही है, महानायक, दक्कन के इतिहास का महानायक छत्रपति शिवाजी। कैसे कैसे महानायक? महानायक वो है जो अपनी समय और काल पर एक अच्छी नजर रखता है। महानायक वो है जिसके पास एक बहुत बड़ा विजन है। महानायक वो है जो जन कल्याण की बात सोचता है। महानायक वो है जो खुद में सबके लिए आदर्श है। कौन है महानायक? महानायक वो है जो अपने समय और काल को समझता है, देश और काल को समझता है। महानायक वो है जिसके पास एक बहुत बड़ा विजन है। महानायक वो है जो जन कल्याण की बातें सोचता है, और महानायक वो है जो दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। और ये सारे गुण छत्रपति शिवाजी में। अब दक्कन और मुगल संघर्ष चल रहा है, दोनों लड़ रहे हैं अपने हित के लिए। मर कौन रहा है? मराठा। अब ये सीन अपने दिमाग में बैठाइए कि दक्कनी राज्य एक तरफ, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, और 1633 के बाद सिर्फ बीजापुर और गोलकोंडा, और उधर मुगल, दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। मर रहे मराठा। तो शिवाजी ने मराठों से कहा कि बाबूजी, लड़ते हम, मरते हम, और फायदा या तो मुगलों का या दक्कनी राज्यों का। मराठों ने कहा हाँ भैया। तो बोले जब लड़ हम रहे, मर हम रहे, तो हम अपना एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व बनाएंगे, मराठा स्वराज।
अपने देश और काल को समझे शिवाजी। एक सपना दिए, विजन, मराठा स्वराज। अब सपना तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन सपने पे काम करना यह महानायक का काम है। 1656 1656 जावली के किले पे कब्जा। दक्कन में नाम होना शुरू हुआ कि अरे वाह भाई, बीजापुर को लगा कि यार ये तो एक कॉम्पिटिटर उभर रहा है। बीजापुर ने अफजल खान को ड्यूटी दिया कि भैया इस आदमी से निपटो। 1659 अफजल खान को मार दिया। अरे अब तो जलजला दक्कन में, जलजला। 5 फुट 6 इंच का आदमी 6 फुट 2 इंच के आदमी को मार डाले, जलजला। 1659 और 1663 में ऐसा कांड कर दिया कि मुगल बादशाह शिवाजी की तरफ देखने पर मजबूर हो गया। 1663 में शाइस्ता खान मुगल गवर्नर का अंगूठा काट लिया। क्या बात है। सिर्फ विजन नहीं है, सिर्फ सपना नहीं, सपने पर काम भी। 1656 जावली का किला। 59 अफजल खान की हत्या। 1663 शाइस्ता खान का अंगूठा काट लिया। मुगल बादशाह, अरे हमारा गवर्नर, ये जमींदार का बेटा हमारे गवर्नर का अंगूठा काटेगा। और 1664 1664 सूरत की पहली लूट। अब तो औरंगजेब को लगा कि पानी सर के ऊपर चला गया। अब दक्कन की परिस्थिति देखो, अस्थिरता, संघर्ष, लड़ाई। और उस परिस्थिति में एक आदमी ने सपना दिया अपने लोगों को, मराठा स्वराज। सिर्फ सपना नहीं, धन, सूरत लूटा, अकूत संपत्ति लूटी, सबको पैसा मिला। और कहां से लूटी? मुगल इलाके से। सपना, संपत्ति और साहस, ये तीनों बहनें हैं, अगर साथ में आ गई तभी भला होगा आपका। सपना किसका? मराठा स्वराज का। संपत्ति सूरत से। साहस, मुगल डोमेन पर हमला, उसके गवर्नर का अंगूठा काट लेना और उसके डोमेन पर हमला। अब औरंगजेब को लगा कि नहीं 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 ना, अब तो सजा देना ही है। औरंगजेब ने जय सिंह को तलब किया। जय सिंह को जिम्मेदारी दी कि मुझे शिवाजी चाहिए किसी भी कीमत पर, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, मेरे घर में, मेरी टेरिटरी में घुस गए। जय सिंह गए दल बल लश्कर के साथ, घेर लिया शिवाजी को। और 1665 पुरंदर की संधि। शिवाजी को अपने किले सौंपने पड़े, मुगल मनसबदारी लेनी पड़ी। और फिर जयसिंह ने कहा शिवाजी से कि आप चलिए आगरा, मैं कुछ अच्छा समझौता कराता हूं। और 1666 में शिवाजी पहुंचे आगरा। लेकिन औरंगजेब आदमी कैसा भी हो, शासक का एक्यूमेन नहीं है। वो जो राजा का एक्यूमेन है ना, राजा का, वो नहीं है, ही नहीं। यही फर्क है अकबर और औरंगजेब में। अगर अकबर इस समय रहा होता और शिवाजी आगरा आए होते, अरे बाप रे बाप, कुछ और ही कहानी होती। अकबर तो एकदम कंधे पे हाथ रख दिया होता कि शिवा भाई हमारे दोस्त हैं दक्कन के। औरंगजेब, जब तुम्हें पता है कि अच्छा खिलाड़ी है, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, हाथ मिलाओ, दोस्ती करो, उपयोग करो। यही तो अकबर ने किया राजपूतों के साथ। लेकिन औरंगजेब अपने समय को नहीं समझता।
यह आदमी अपने समय को नहीं समझता, देश और काल से अनभिज्ञ है यह आदमी। और ये समझिए, आप हिंदू बनकर मुसलमान बनकर सामने मत बैठिए, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे। ये दो चित्र हमने इसीलिए लगाए। ये आदमी एक सामान्य घर में पैदा हुआ, एक जमींदार का बेटा। इसकी समझ की क्षमता बहुत हाई है, देश और काल को समझ रहा है, परिस्थिति को समझ रहा है, भावना समझ रहा है। और ये आदमी मुगल वंश सम्राट, और समझ का अभाव। इसलिए मैंने दोनों आदमी की फोटो लगाई। और अगर आपने हिंदू मुसलमान किया तो आप इस एपिसोड का जो सार है उससे वंचित रह जाएंगे। मत करिए, मत करिए, देखिए, गौर करिए, समझिए इस बात को। 1666 शिवाजी पहुंचते आगरा। कितना बढ़िया मौका है। जिस आदमी ने 1656 से 1664 तक परफॉर्म किया हो, हर आईपीएल में शतक मारा हो, उस आदमी के साथ आप बदतमीजी कर रहे हो। उस आदमी को आप सम्मान नहीं दे रहे हो। और जिसके पास क्षमता है, जिसके पास योग्यता है, उसके पास चाटुकारिता नहीं है। और 1666 एक बड़ा सुनहरा अवसर औरंगजेब के पास, मराठा मित्रता की, खो दिया उस आदमी ने, खो दिया उस आदमी ने। शिवाजी लौट कर आए आगरा से और 1668 में सूरत को दोबारा लूटा। मुगल गरिमा पर तमाचा, मुगल साम्राज्य का असहायपन, अपने लोगों को दिखा कि क्यों डर रहे हो, ये देखो फिर मार के आया मैं। कहते हैं ना, अपने लोगों के दिल में से भय निकाल दो, वो आपको आसमान पर बिठा देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज 1668 सूरत की दोबारा लूट। औरंगजेब उत्तर की राजनीति में उलझ गया है। दक्कनी के राज्य बीजापुर और गोलकुंडा समझ रहे हैं कि नहीं दोस्त, यही मराठा भाई हमारा, यही हमारा ढाल बनेगा, इसको फंड करते रहो। समझ देखो, दो लोग लड़ रहे थे, शिवाजी ने अपना साम्राज्य बना लिया। और 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज की कोरोनेशन सेरेमनी, इंडिपेंडेंट मराठा स्वराज की स्थापना। क्या बात है, क्या बात है। 1656 1674 इतने कम समय में किसी व्यक्ति ने इतने बड़े सपने को कभी पूरा नहीं किया। 1656 1674 18 साल, 18 साल में इतना बड़ा सपना। तो बहुत लोग तो कहते हैं मानव, देवता, भगवान, मराठों को पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इसीलिए तो महाराष्ट्र में इनकी पूजा होती है। मराठी जो है वो शिवाजी को भगवान से कम नहीं समझता, क्योंकि जो आदमी आपको वजूद देता है, वजूद, सम्मान, वजूद, संपत्ति, पहचान, आप उसको भगवान मानेंगे ही मानेंगे। ये जो दो व्यक्तियों की कहानी है ना, ये जो दो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये मुसलमान है ना ये हिंदू है। एक व्यक्ति राजा के घर में पैदा हुआ, लेकिन समझ नहीं मिली, इसीलिए तो हम सजदा करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं,
क्योंकि भगवान का जो सबसे बड़ा तोहफा किसी इंसान को है वो है समझ। ये जमींदार के बेटे इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया, इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। और यह दर्द औरंगजेब को अपने पूरे जीवन रहा। 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई और शिवाजी की डेथ के बाद उनके पुत्र संभाजी मराठा स्वराज के उत्तराधिकारी बने। मुगल मराठा संघर्ष जारी रहा। औरंगजेब के बेटे अकबर की वजह से मुगल मराठा संघर्ष को और गति मिली। 1680 इसका बेटा अकबर जब राजपूतों ने उसका साथ छोड़ दिया, वो भगा दक्कन की तरफ। 1680 में शिवाजी की मृत्यु, संभाजी गद्दी पर बैठे शिवाजी के बेटे, और संभाजी ने अकबर को शरण दे दी कि आओ, हम तुम्हारे बाप से बहुत पहले से लड़ते रहे, आओ हमारे यहां। और जब अकबर को, औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी के बेटे संभाजी ने मेरे बेटे को शरण दिया, फिर तो उसको बहुत क्रोध आया। वो टेंशन में तो था ही, इंडिपेंडेंट मराठा स्वराज, राज्य के अंदर राज्य पैदा हो गया था। शिवाजी ने राज्य के अंदर राज्य पैदा कर दिया, मराठा स्वराज। मराठा स्वराज औरंगजेब के जीवन का सबसे बड़ा दर्द, राज्य के अंदर राज्य, कि अपने क्षेत्र के आप राजा हैं, कोई सीएम नहीं, तो सीएम को दर्द नहीं होगा। औरंगजेब के जीवन का सबसे बड़ा दर्द छत्रपति शिवाजी। अकबर का पीछा करते करते ये 1680 में दक्कन पहुंच गया और वहां इसको पता चला कि मराठों की ढाल कौन है, ये बीजापुर गोलकुंडा। इसने कहा पहले इन्हीं को मिटा डालो। यही पीठ पीछे मराठों की मदद करते हैं, खत्म कर दो इनको। तो 86-87 में उसने बीजापुर गोलकुंडा दोनों को खत्म कर दिया। अब बचा मराठा। 1689 में संग्रामेश्वर में इसने संभाजी को पकड़ लिया। कुछ घटना घटी, संभाजी ने इसको कुछ चुनौती दी, इसने संभाजी की हत्या करवा दी 1689 में। अब सुनना, अब बड़ी मजेदार बात, अब नहीं माफ कर पाओगे औरंगजेब को, और करना भी मत। बेवकूफी की मोहब्बत और बेवकूफी की दुश्मनी, दोनों का अंत विनाश है। अब तुमने क्या किया, 1689 में इसने संभाजी को पकड़ लिया, हत्या कर दी। अब चेस के खेल में और मोनार्की में अगर राजा गायब हो जाए तो खेल खत्म। जो चेस का खेल है, अगर उसमें बोर्ड पर से आप अगर राजा को हटा दे तो खेल होगा ही नहीं, सारा खेल राजा के चारों तरफ केंद्रित है। अब 1689 में तुमने संभाजी को मार दिया, राजा ही नहीं। गौर करिए, आंख बंद करके सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, राजा है ही नहीं। चेस के बोर्ड पे राजा है ही नहीं, कह रहा हम खेलेंगे। लोगों ने कहा भैया राजा नहीं है, बोले तब भी खेलेंगे, हम प्यादा को मारेंगे। बोले भैया ये खेल का नियम नहीं, बोले हम बना रहे हैं ना। अरे तुम शिवाजी के परिवार से किसी को लेते और उसका राज्याभिषेक कर देते, मराठा स्वराज को मान्यता दे देते, तुम्हारा सारा कष्ट ही खत्म हो जाता जो अंग्रेजों ने किया। तुम जानते हो वो टफ टेरेन है, वहां तुम नहीं लड़ सकते हो, कोई नहीं जीता आज तक। फिर भी और 1689 से 1705 मराठों ने इसको बैडमिंटन की चिड़िया बना दिया। ये दक्षिण जाता था वो उत्तर से पत्थर मारते थे, ये उत्तर भागता था वो पूरब से पत्थर मारते थे, ये पूरब भागता था वो दक्षिण। 16 साल उसको ऐसे नचाते रहे मैरी गो राउंड। राजा है ही नहीं, राजा है ही नहीं। तुम पब्लिक से लड़ रहे हो, जनता से।
राजा होता कम से कम उससे जुर्माना तो ले लेते, तुम उससे पैसा तो ले लेते, उस पे फाइन तो लगा देते। तुम्हारा लोटा बिक रहा है, थरिया बिक रहा है, गिलास बिक रहा है, चम्मच बिक रहा है, तुम बस कि अरे हमारी औरंगजेब की बेइज्जती। कद बढ़ाओ, कद, अहंकार मत बढ़ाओ। सीखो औरंगजेब से। इतनी बड़ी गलती, जनता से लड़ रहा है। फिर लोग समझ गए कि अरे भैया, इसके बहुत सारे सरदारों ने अंदर ही अंदर मराठाओं से हाथ मिला लिया कि जाओ। बदनाम होने के साथ साथ इसके अंदर समय की समझ नहीं है। P is equal to P. Policy depends upon priority. इंटरेस्ट की लड़ाई को इसने आइडेंटिटी की लड़ाई बना दिया। ये इसका गुनाह है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा इसके बाद के शासकों को। इसका सबसे बड़ा गुनाह इंटरेस्ट की लड़ाई जो शाहजहां के काल से शुरू हुई, इसने आइडेंटिटी की लड़ाई बना दिया। और वो इतनी गहरी हो गई कि जाट राज्य की स्थापना हो गई, मराठा राज्य और मजबूत हो गया, सिख राज्य की स्थापना हो गई। धार्मिक उन्माद को बढ़ा दिया इसने। धार्मिक उन्माद को, उद्देश्य कुछ भी रहा हो, ठीक है, तुम तो राजा हो, तुम तो सोच सकते हो कि इस मुद्दे पे मुझे बदनाम किया जा सकता है। लेकिन तुमको लगा कि मौका अच्छा मिल गया, तुम घिरे हुए 4 लोगों से, वो कह रहे सरकार इस्लामिक इतिहास के नायक बन जाएंगे आप। इस्लामिक इतिहास के नायक बनने के चक्कर में आपका वंश चला गया। वो आर्थिक संकट और विद्रोह जिसकी नींव रखी शाहजहां ने, मुगल साम्राज्य में छेद किसने किया? शाहजहां ने। उस छेद को गड्ढा बना दिया। किसने? औरंगजेब ने। और उस गड्ढे को झील में परिवर्तित कर दिया बहादुर शाह वन ने। और उसी झील में मुगल साम्राज्य समा गया। यही है शिक्षा का उद्देश्य, समझ का विकास करना।